उसे किसकी प्राप्ति होती है? उसे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। और जो पाप कर्मों का आचरण करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर तो प्राप्ति ये सब चीज़ें होंगी ही आपको, पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि आप और हमें लगता है कि ये सब कुछ बाद में प्राप्त होने वाला है। पुण्य जो है स्वर्ग आदि लोग वो बाद में प्राप्त होंगे। पर आप और हम देखें कि जब हम कार्य कोई करते हैं, अगर हम पुण्य कार्य करते हैं, तो उसी वक़्त हम पुण्य आत्मा बन कर के ही तो कार्य करते हैं। तो आप और हमें फल तो तत्काल मिलने वाला है। वो जो श्री कृष्ण ने कहा वो तो आप और हमें मिलेगा ही। स्वर्ग आदि लोग जो मिलेंगे वो तो हमें पता नहीं है, पर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं तो स्पष्ट रूप से मिलेंगे ही। पर यहाँ पर आप और हम देखें कि फल तो हमें तत्काल मिल जाता है। जब हम कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसके लिए पुण्यात्मा होना पड़ता है। जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो उसके लिए पापी होना पड़ता है। और जब आप पुण्यात्मा हुए तो आप अच्छे फल के अधिकारी तुरंत ही बन गए। अब आप जब पुण्य आत्मा बन करके अच्छा कार्य कर रहे हो तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। और जब आप पापी बन के कार्य कर रहे हो तो आपको पाप का भी फल